हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपने तो कल का मार्केट देख ही लिया। मार्केट में किस तरह का छोटे से रेंज में कितना अप डाउन था। मार्केट में वही लोग अपना कैपिटल बचा पाए जिनके पास स्ट्रेटेजी थी और मजबूत लेवल थे। जिनके पास बिना स्ट्रेटेजी और लेवल के जिसने मार्केट खुलते ही मार्केट में कूद पड़े, उनके कितने बड़े बड़े लॉस हुए होंगे। तो स्ट्रेटेजी और लेवल का तो इम्पोर्टेंस आप लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो आइए चलते हैं, देखते हैं मार्केट और स्ट्रेटेजी को मिश्रण से कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढे जा सकते हैं और प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है, और अपने कैपिटल को कैसे सेफ रखा जा सकता है। तो आइए चलते हैं पहले निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि निफ्टी के पहले मैं लेबल्स दूंगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी दूंगा जिसके मिश्रण से आप आसानी से अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढ सकते हैं। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस जरूर सलाह लेकर ट्रेड करें। मेरा ये वीडियो संपूर्ण रूप से एजुकेशनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो आइए लेवल्स पे पहले चलते हैं, क्योंकि बिना लेवल्स के ट्रेड करना वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। तो लेवल्स का इम्पोर्टेंट काफ़ी होता है दोस्तों। तो पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के चार्ट से आज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दूंगा। आप मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ मिल सकते हैं आप खुद आइडेंटिफाई कर पाइएगा। पहले मजबूत लेवल्स देख लें। ये देखिए, ये निफ्टी जब तक 24,141 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। उसके अपसाइड जाते ही 24,193 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड जाते ही 24,251 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड जाते ही 24,292 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड जाते ही 24,352 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउन साइड में 23,989 के लेवल जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके डाउन साइड में जाते ही 23,940 के लेवल आ सकते हैं, उसका फर्दर डाउन साइड किया तो 23,899 के लेवल आ सकते हैं, उसका फर्दर डाउन साइड किया तो 23,861 तक के लेवल आ सकते हैं, उसके और डाउन साइड किया तो 23,825 के लेवल्स आ सकते हैं। और 23,989 के से लेके 24,141 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी ट्रेड लें, वरना इस नॉन डायरेक्शनल जोन में ट्रेड अवॉइड ही करें। रेंज अपसाइड या डाउन साइड जिधर रेंज ब्रेक करती है आप उधर ट्रेड लें, लेवल्स टू लेवल ब्रेक करने पर, मेरा कहने का मतलब है। तो आइए चलते झट से बैंक निफ्टी का भी ले लें। लेवल्स कौन से रह सकते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल लेने के बाद फिर सेंसेक्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी पर हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनल प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैसे ट्रैक करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट, झट से ले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने डिवाइस में चिपका लीजिएगा इसमें। उसके बाद ही स्ट्रेटेजी आपका काम करेगी, इस लेवल को लगाने के बाद ही। 57,837 को जब तक अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड के ट्रेड नहीं लीजिएगा। 57,957
आ सकते हैं। तो उसके बाद के लेवल, उसके बाद सस्टेन करता है तो 58,113 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,260 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,367 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया है तो 58,461 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर डाउन साइड में 57,392 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटा, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। 57,301 के लेवल आ सकते हैं उसके डाउन साइड में। 57 उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 57,191 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन किया तो 57,071 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 56,953 तक के लेवल आ सकते हैं। और 57,392 से ले कर 57,837 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल ब्रेक करने पर ही आप ट्रेड लें। तो आइए देखते हैं आप सेंसेक्स के क्या लेवल्स हैं। ये BSE सेंसेक्स पे चार्ट में आ गए हम लोग। इसको भी झट से नोट डाउन कर लीजिए। जब तक 77,345 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसके अपसाइड आते ही 77,465 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,556 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,631 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,742 के लेवल आ सकते हैं। आइए डाउन साइड का लेवल से देखते हैं। जब तक 76,951 को डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले। इसके डाउन साइड जाते हुए 76,827 के लेवल आ सकते हैं। और उसके फर्दर डाउन साइड ये गया तो 76,656 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,521 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,368 तक के लेवल आ सकते हैं। और 76,951 से लेके 77,345 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल ये सेंसेक्स रह सकता है। आप अगर एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल ब्रेक करने पर ही अप साइड डाउन साइड जिधर ही ब्रेक करे उधर ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लेवल्स। ये लेवल्स बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ में आप स्ट्रेटेजी को मिक्स करिएगा तब जाके आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड इजीली आइडेंटिफाई कर पाइएगा। रैंडम ट्रेड से बचिएगा। आप कैपिटल सेव करिएगा। जो भी सारा दिन का मूव का बिग मूव होगा, सारा दिन का ट्रेडिंग सेशन का, वो इजीली ट्रैक कर पाइएगा इस स्ट्रेटेजी के मिश्रण से। अब स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। स्ट्रेटेजी मान लीजिए अपसाइड आने में मार्केट फंस सकती है, जैसे फंसी। ये देखिए ये फंसी ना, ये देखिए ये फंस रही है। तो ये मान लीजिए अपसाइड आने पे किसी जगह फंस रही है, ये अपसाइड गई, ये डाउन साइड आई, फिर रिटेस्ट करने अपसाइड गई, फिर डाउन मार दिया। तो ये सबसे नीचे का जो डाउन होता है करेक्ट होके आई रहती है, इसी ये नेक लाइन है। ये एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न बन ये एक बेयरिश रिवर्सल का साइन होता है। इस एम पैटर्न का कंप्लीट बनने पे ही आपने ट्रेड लेना है। आधा अधूरा बना आप अपने से डिसाइड मत कर लीजिए कि एम पैटर्न बन गया आप नीचे का ट्रेड ले लें डायरेक्ट। आप एम पैटर्न को पूरा बनने दीजिएगा, नेक लाइन को डिसाइसिवली टूटने दीजिएगा। उसके कंफर्मेशन कैंडल पे ही आप ट्रेड डाउन साइड का डिसाइड करें। मान लिए ये नीचे में तोड़ा नेक लाइन, अगर फिर दोबारा रिटेस्ट करने जा रहा है उस नेक लाइन को, और वहाँ से अगर गिरता है तो ये सबसे अच्छा ट्रेड होता है। डायरेक्ट भी गिर सकता है, ऐसा बात नहीं है। बैक टू बैक कोई कैंडल दूसरे कैंडल की हाई को नहीं काट रही है, जा रही है, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनता है नेक लाइन को फिर से दोबारा डाउन साइड से अप साइड में जाके एक बार रिटेस्ट करके फिर वहाँ पर काटे, जहाँ पर नेक लाइन को काट के नीचे गई थी, तो उसके नीचे जाते ही आप ट्रेड थोड़ा सा आसानी से ले सकते हैं। ज़्यादा कन्विक्शन बनता है, वहाँ पर संभावना ज़्यादा बनती है। और मार्केट जहाँ फंसेगी, नीचे की मूव जहाँ फंसेगी, जिस सपोर्ट लेवल पे आपने इजीली उसी वक्त आपने एग्जिट मारना है। एग्जिट मारते ही आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड ये लॉक हो जाएंगे। आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल मूव में आप बुक कर पाइएगा और रह पाइएगा, और सेकंड ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ट्रेड आपको मिल गया, अभी मार्केट बहुत कॉम्प्रेस है, आपको प्रॉफिट 2-3 बार लेने नहीं देगी, एक ही मूव बनता है, क्योंकि एम पैटर्न बहुत टाइम लगा के बनता है। बेयरिश रिवर्सल उसका इंतज़ार करना पड़ता है, उसकी शक्ल अगर बना के दे मार्केट तो आप समझिए कि बना। अगर मार्केट ने बनाई नहीं है शक्ल उस तरह की, आप अपने मन में ही बना लिए हैं, तो वो मत करिए। मार्केट को बिहेव करने दीजिए। मार्केट जैसा करेगी आपने उस पर रिएक्ट करना है। मार्केट को पहले उस हिसाब का तैयार होने दीजिए, उसमें टाइम लगता है। ये मान लिए अप साइड गई, डाउन साइड आई, एक शोल्डर बना, फिर अप साइड लगा दिया, फिर डाउन साइड लगा दिया, एक हेड बना, फिर अप साइड लगा दिया, फिर डाउन साइड बना, एक शोल्डर बना। अब इसके डाउन साइड में नेकलाइन, ये नेकलाइन बनती है पूरी, जहाँ पर ये पूरा सपोर्ट पे खड़ा है, पूरा क्राउन बना के हेड एंड शोल्डर। अब उसके डाउन साइड में आते ही एक बार रिटेस्ट करने को जा सकती है। ये इसमें भी अच्छे ट्रेड बनते हैं। जैसे ही रिटेस्ट करके और वापस एक गिरे, उसी लेवल से आप एंट्री मार सकते हैं। ज़्यादा कन्विक्शन के साथ आपको ट्रेड मिलेगा, और जहाँ फंसेगा मार्केट, आपको इमीडिएट एग्जिट करना है और ये प्रॉफिट आपका लॉक कर लेना। यही है सिंपल सी स्टडी, पर इंतज़ार करना पड़ता है पूरा नेक लाइन बन के टूटने का। आपको यहाँ पर ट्रेड लेने ही नहीं दे रहा, एंट्री अगर मार्केट दे ही नहीं रहा, ऊपर नीचे कर रहा है, तो आप चुपचाप बैठा रहिए, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जब नेक लाइन टूटता हुआ देखे किसी पैटर्न के हिसाब से, तभी ट्रेड लें। और अगर डाउन साइड में वैसे ही, अगर डाउन साइड में फंसता है मार्केट, ये डाउन साइड में आया, ये नीचे एक बार प्राइस गई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर डाउन साइड में आई, फिर ऊपर में जहाँ प्राइस गई थी वहाँ पर वो नेक लाइन बनता है, जो ज़्यादा हाई लगा के जहाँ से रिवर्स हुई थी। अब वो नेक लाइन को अपसाइड के लिए तोड़ता है, तो आप उसके नेक लाइन को तो कन्विक्शन पर किसी कैंडल के ऊपर आप अपसाइड का मूव ले सकते हैं, जो बुलिश रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। और जिस रेजिस्टेंस लेवल पर आपको रुकता हुआ प्राइस मिलेगा, आपने इमीडिएट एग्जिट मारना है, अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर लेना है। यहाँ भी वही बात है, अगर नेक लाइन को अपसाइड के लिए गया, फिर दोबारा रिटेस्ट करने आया, उसके बाद अगर निकलता है, तो ये रिटेस्ट जहाँ से घुमा था रिटेस्ट करने के लिए, वहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा कन्विक्शन बनता है। तो ये थे बुलिश रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। अब ये एक प्राइस, फिर दूसरा पैटर्न, ये पैटर्न फिर नीचे, ऊपर से नीचे गया, अप मारा, फिर डाउन मारा, ये भी बुलिश रिवर्सल है। डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर बनाया, जिस रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस से ये रेजिस्ट लेके डाउन साइड मार रहा था, अगर उसको कन्विक्शनली अपसाइड को तोड़ता है, किसी कन्फर्मेशन कैंडल पे आपने ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। बुलिश रिवर्सल जहाँ रुकेगा मार्केट, आपने इमीडिएट एग्जिट मार देना, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना। तो ये तो बुलिश रिवर्सल डब्ल्यू पैटर्न। और
एम पैटर्न के हिसाब से, और ये हेड एंड शोल्डर के हिसाब से, ये प्राइस रुकने पे अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन बनती है कि मार्केट एक जगह रुक गई है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर डाउन आ जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे कोई पैटर्न ही शो नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था में आपने स्टार्टिंग में जैसे आप गया ये ऐसा हो रहा है, आप सीधा आपने कुछ नहीं करना है। आपने इस थोड़ा सा ठीक कर लें, जैसे समझाने में अच्छा लगे लाइन समझ। आपने अपसाइड की रेंज को मार्क कर लेना है, यहाँ गई, रुक गया, नीचे आ गया, आपने बस आपने इस रेंज को ही मार्क कर लेना है। ये अपसाइड का मार्क कर लिया, ये डाउन साइड का मार्क कर लिया। आपको बस बैठे रहना, मार्केट को घूमने देना किधर घूम रही है। और मार्केट जैसे जो भी करती फिरे, यहाँ से अप साइड जाए, डाउन आ जाए, अप जाए, डाउन जाए, जिधर भी जाए, आपने कुछ नहीं करना। आपने देखना है अगर जो मार्क किया हुआ जो रेंज है अप साइड में या डाउन साइड में, उसको ब्रेक कर रही कि नहीं प्राइस। अगर उसको ब्रेक करके बड़ी कैंडल से अप साइड में निकल रहा है, तब आपने कन्विक्शन कैंडल, जहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल है, आपने उस पर ट्रेड लेना है। वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकते हैं एक अपसाइड के लिए। अगर मान लिए वही डाउन साइड में अगर निकलती है तो डाउन साइड का आपने ट्रेड लेना है कंफर्मेशन कैंडल पे। ये एक तरीका है। और जब तक इस रेंज में फंसी रहेगी आपने कुछ नहीं करना। 1 घंटा 2 घंटा या सारा दिन ही फंसा रहे तो कुछ भी नहीं करना, अपना कैपिटल बचा के निकल जाना है। कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा, कुछ कन्विक्शन नहीं मिल रहा, किधर भी नहीं जा रही है अप साइड डाउन साइड, तो अगर रेंज ब्रेक भी नहीं कर रही है तो आपको करना कुछ नहीं है, कैपिटल बचाना, ये सबसे बड़ा ट्रेड होता है। तो अपना ये तो आपको बता दिया मैंने, रेंज में फंसे तो क्या करना है, और अपसाइड डाउन साइड में रेंज में फंसे तो क्या करना है, ये भी बता दिया। अब और एक चीज़ हो सकता है, एक कंडीशन और हो सकती है मार्केट में, मार्केट गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है। तो आपने 45 मिनट की रेंज को मार्क कर लेना है, जैसे इसमें मार्क करने को बोला। अगर उसी तरह अगर गैप डाउन खुल रहा है चाहे गैप अप खुल रहा है, आपको 45 मिनट की रेंज को मार्क करना है। उसके बाद जिधर अगर निकलती हुई दिखे अप साइड डाउन साइड, वो रेंज काट के प्राइस अगर निकल रही है आपने उधर ही ट्रेड लेना है। ये आपको सारा बता दिया। अगर मार्केट फंस रही है तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हुई तो क्या करना है, अगर नॉन डायरेक्शनल जोन में रहे तो क्या करना है, ये आपको सब कुछ मैंने बता दिया। इस आधार पर अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड इजीली ट्रैक कर सकते हैं मजबूत लेवल और इस स्ट्रेटेजी के साथ में। और कोई तरीका नहीं है इस मार्केट में सरवाइव करने का, यही एक तरीका है। क्योंकि मार्केट देखिए कैसा बिहेव कर रही है, इसमें जिसके पास स्ट्रेटेजी है, लेवल्स थे, वही सरवाइव कर पाया, अपने कैपिटल को बचा पाया या थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट ले पाया है। नहीं तो मैक्सिमम जो बिना स्ट्रेटेजी के जिसने ट्रेड किया था कल, वो सारे के सारे ने लॉस किया है। तो
ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे स्ट्रेटेजी और लेवल्स के मिश्रण में प्रॉफिटेबल ट्रेड ढूंढने का तरीका। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं इवनिंग में फिर इवनिंग में हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं और चर्चा करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हाल रहा। इवनिंग में हम टेस्ट करेंगे इस लेवल और स्ट्रेटेजी के आधार पर क्या हुआ। तो ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं इवनिंग में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।